ओके, एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे अपने सेशंस को। अभी तक हम लोगों ने बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था जो लगभग थ्योरी जैसा ही था, लेकिन वो प्रैक्टिकल को हमने थ्योरी के तरफ में कन्वर्ट करके आपको सामने रखा था, जिसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई चीज़ छूट जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। अभी तक का जो जर्नी था, हमने पहले दिन सिंपल डिस्कस किया। हमारे जो डिवाइसेस थे, नॉर्मल डिवाइस से लेकर क्वांटम डिवाइस तक कैसे पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने जो पुराना टेलीकॉम नेटवर्क था उस पर फोकस किया, उसके बारे में समझा और जाना कि पुराने टाइम में जो भी नेटवर्क था कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया था। और पूरा समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत आज भी एक देश से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मोबाइल में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कस्टमर के घर तक केवल हम लोग फिक्स कम्युनिकेशन व्यवस्था कर रहे थे, यानी लैंडलाइन दे रहे थे। तो एक नया अरेंजमेंट किया गया कि घर तक या उस शहर या पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई कस्टमर घूमता है तो नियर बाई टावर से वो कनेक्ट हो जाए। बाकी जो नेटवर्क है एज ए वायर लाइन ही रहा और चलता रहा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेलीकॉम का ही नया नाम राउटर है, और जो हमारा आईटी नेटवर्क है वो बना। और हम लोगों ने राउटर का इस्तेमाल किया। तीन तरह के राउटर इस्तेमाल किए गए: कस्टमर केयर, कोर राउटर, और आपका एज राउटर, और प्रोवाइडर एज, और लास्ट में कस्टमर राउटर। और इन राउटरों का इस्तेमाल करते हुए नए नेटवर्क का व्यवस्था किया गया। और एक कम्युनिकेशन से दूसरे कम्युनिकेशन के बीच में जो भी रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था, राइट। इसके बाद ओएसआई लेयर के बारे में बात किया। उसके बाद साथ में मैंने आईपी एड्रेस के बारे में भी बात किया होगा। तो एम आई राइट कि आईपी एड्रेस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन खत्म कर लिया है? एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्या हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में सारी चीज़ें आपके बैच के साथ कंप्लीट कर लिया है? इट्स ओके। सर्वर विजिट का हमने, ये मुझे याद है कि आप सभी का नाम देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई, आज मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। और मैं एक सामुलेटर आपको शेयर करूंगा। अगर आपके पीसी में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में रख लीजिएगा। और उसका 4 या 5 जॉब ऐड है जिसके साथ ही नेटवर्क पोर्शन खत्म हो जाएगा, वो हम लोग डेली करेंगे। फिलहाल मैं अभी जो आपका सर्वर विजिट था उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सर्वर विजिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा सर्वर विजिट है उसके अंदर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी कैंपस है, अगर उस कैंपस के अंदर आपको इंटरनेट दिया जाना है तो नो डाउट कि आपको इंटरनेट के लिए जो भी आईएसपी होगा, ठीक है, उस आईएसपी से कनेक्ट, आईएसपी मतलब बीएसएनएल रेलैन से आपके कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कस्टमर एज राउटर। ठीक है, कस्टमर एज राउटर से फिर हम लोग स्विच लगाएंगे, और स्विच के माध्यम से हम लोग एक स्विच से दूसरा स्विच भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर जोड़ने के बाद हम इस स्विच से हम डायरेक्ट कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, एक कंप्यूटर लगा सकते हैं। ठीक है, या इस स्विच में हम लोग एक वाईफाई वो लगा दें, मॉडेम या वाईफाई डिवाइस लगा दें। ठीक है, तो हमारे जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, वो सारे हमारे इस वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी आप ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो रिलायंस है वो पहली कंपनी थी इस नए वाली व्यवस्था में, उसको मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी गई। तो मोबाइल टावर में स्विच से उन्होंने एक मोबाइल टावर लगा दिया। ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा मोबाइल टावर लगाया जिसको उन लोगों ने नाम दिया 4G। ठीक है, और फिर बाकी लोगों के मोबाइल इससे जुड़ गए। तो अभी जो 4G है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टावर से स्विच में जाता है, और एक स्विच से राउटर में जाता है, और एक राउटर से आईएसपी राउटर से, इसका डायग्राम हमने लास्ट सेशन में देखा होगा और दिखाया भी होगा मैंने आपको। फिर बाकी कम्युनिकेशन होता है, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल तो आपका वही है, टीसीपी आईपी, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन टीसीपी आईपी को और सिक्योर बनाने के लिए हम लोगों ने एक रेफरेंस मॉडल का तैयारी किया जिसको हम लोग ओएसआई लेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। इसमें कोई चीज़ छूट रही हो तो आप बता सकते हैं, एम आई राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या कोई चीज़ मिस हो गई हो? यहाँ तक तो ओके है? चैट में बता के बता दीजिए, अनम्यूट होकर बता दीजिए। क्या शास्ता? ओके, ठीक है।
ठीक, अब हम इससे आगे जाते हैं। अब आगे जाते हैं जहाँ हमें प्रैक्टिकल करना है। अब मैं प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था। अब मैं उस वीडियो के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, और फिर उसी वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको सर्वर रूम शेयर किया था, उसमें कई चीज़ें हमने आपको डिस्कस किए। काम करते मैं उस पीपीटी को निकाल लेता हूँ, और फिर उस पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा चीज़ में आपको दो चार पॉइंट हो, आज हम उतना ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टाइम कम हो गया आज। कोई नहीं, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ उसके दोबारा से। ठीक है, और पीपीटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हम जो दो चार चीज़ें हैं, जब हमने आपको सामने वो बातें रखी थी, तो उसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो हमने बात किया था। यस, ये है। ये हमने सर्वर विजिट आपको दिखाया था, आपके स्क्रीन पर है। एलटीटीसी लैन, इसके बारे में आप लोगों ने लिखा। अब इसमें हम कई चीज़ें बात करेंगे, दो चार पॉइंट्स हैं, और हमने जो वीडियो में लिखा आपने लिख के दिया, मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपके लिए परमानेंट नॉलेज हो या कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो एक पहला सवाल कि मैं आपका ये कंप्यूटर है, यहाँ से कोई भी चीज़ निकलेगी, स्विच में जाएगा। ये स्विच हो गया आपका। ठीक है, स्विच से फिर हम यहाँ पे एक प्रॉक्सी फायरवॉल लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने केबल लगाया था, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं लैन। दिस इज अ लैन। राउटर का एक पोर्ट, यानी ये पूरे कैंपस में जो कुछ भी लगेगा वो एक लैन कहलाएगा। अगर यहाँ पे जो हम केबल यूज करते हैं, ये होते हैं कैट 6 और कैट 5 केबल होते हैं। ठीक है ना, ये जो भी केबल यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैट 5 या कैट 6 केबल। कैट 5 या कैट 6 केबल। इसके अलावा आजकल इसी कैट केबल का और भी नया वर्जन आ गया, कैट 7 भी आ गया है और कैट 8 भी आ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल जरूरत चीज़ है। तो यहाँ पे हमने जो केबल है, इनमें से आप कोई भी केबल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैट 6 क्यों लगाएगा इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ जो कैट 6 केबल है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको अगर मैं स्विच में डायरेक्ट लगा दूँ, इस केबल को लिया और मैंने स्विच में डायरेक्ट लगा दिया। केबल, और मैं इसको डायरेक्ट स्विच में लगा दूँ। ठीक है, और स्विच से कोई भी कंप्यूटर अगर मैंने यहाँ जोड़ दूँ, राइट। ठीक है, कोई भी हम कंप्यूटर यहाँ जोड़ देंगे। तो जस्ट 1 मिनट, हमने यहाँ स्विच जोड़ा, फिर इसके बाद एक कंप्यूटर जोड़ा। अब इस मेरा सवाल ये है कि लैन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। लैन का मतलब हमने उसमें समझाया था कि राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी राउटर के दूसरे पोर्ट में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, अगर मैं निकाल कर एक कंप्यूटर और लगा दूं बगल में, ठीक है ना, तो ये दूसरा लाइन होगा और ये दूसरा लाइन होगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट लाइन हो गए। ठीक है, और दोनों डिफरेंट कंप्यूटर बगल में भले रख दें तो आपस में वैन कहलाते हैं। ठीक है, तो लैन और वैन ही आज की डेट में है, बाकी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। लैन के बारे में अगर कोई ये पूछता है कि लैन कितने किलोमीटर तक हम उसको दूरी तक जा सकते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है, पहले की कहानी अलग थी। आज बहुत जब तक नया सिनारियो आ गया, उसमें सिंपल सी बात है कि राउटर का एक पोर्ट, ये जो लैन केबल है, ये करीब 100 मीटर तक, 90 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, प्रैक्टिकल लेंथ। ठीक है, 90 मीटर के बाद मैं यहाँ पे अगर मीडिया कन्वर्टर लगा दूं, यानी कि अगेन, या इसको कह सकते हो कि एक एम्पलीफायर आप कह सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दूरी आज की डेट में 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। 1000 किलोमीटर गए, हमने फिर मीडिया कन्वर्टर लगाया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर लगाएंगे। ठीक है, और फिर इस कंप्यूटर से यहाँ पे हम डालकर फिर यहाँ भी आएंगे। तो ये जो दूरी है, इसी राउटर के पोर्ट पे हम पहुंचे, तो 1000 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, और घूम फिर कर कस्टमर इज राउटर के अगर मैं उसी पोर्ट पे पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ऑल आर द सेम लाइन। ठीक है ना, और अगर मैं दोनों कंप्यूटर का अगल बगल रखकर कंप्यूटर लगा दें, लेकिन राउटर के पोर्ट बदल दें, तो हम उसे वैन कहेंगे। इसके अलावा आप अगर बुक्स में
पढ़ते हैं, ये पहले होता था, पैन भी होगा पर्सनल एरिया या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, मैन भी होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वी लाइन भी होगा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, कैन साइन मैन और भी सारे होते हैं, कंट्री एरिया स्टेट एरिया, न जाने कितना है। हाँ, परीक्षाओं में नंबर पाना है तो लिख सकते हैं, सारे होते थे। लेकिन आज के डेट में केवल दो चीजें हैं, एक है वैन, दूसरा लैन। वो लैन का मतलब मैंने बता दिया और वैन का मतलब बता दिया, क्योंकि पूरा जो दुनिया का कम्युनिकेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, अगर मैं वैन को पब्लिक डोमेन में यूज करूं, पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको भेजा, और अब मैं भी इंटरनेट खोल रहा हूँ, मैं भी किसी किसी न राउटर से जुड़ा हूँ, आप भी किसी न किसी राउटर से जुड़े हैं, तो हम दोनों अलग अलग राउटर पे होने के बावजूद, अलग अलग लोकेशन कंपनी के होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा इंटरनेट। यानी पब्लिक डोमेन है इंटरनेट विद इन ए कंपनी, और केवल कंपनी के अंदर कोई खोलेगा तो उसे हम लोग इंट्रानेट कहेंगे। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेट और इंट्रानेट का। इसमें एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, जो आप लोगों ने अपने रिपोर्ट में भी लिखा था, कि अगर मैं ये केबल डायरेक्ट यहाँ पे लगाता, ठीक है, केबल निकालो डायरेक्ट लगाता, क्योंकि आप लोकल लेवल पे आप खुद इंटरनेट दे रहे हो, तो आप खुद भी आईएसपी हो गए। अब जो भी इंटरनेट देगा, मान लो मेरा मोबाइल फोन है और मैं अपने मोबाइल फोन से हॉट स्पॉट देके अपने दोस्तों को फ्रेंडों को इंटरनेट दे रहा हूं, तो उस समय आप दूसरों को इंटरनेट दे रहे हैं, तो आप भी एक आईएसपी कहलाएंगे। अब आप आईएसपी हो गए तो आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा, और एक नियम है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए। पहले का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब होता है ऑथोराइजेशन, और तीसरे का मतलब होता है काउंटिंग। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कॉलेज में वाईफाई दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने एक मॉड वो वाईफाई लगाया और आपने मोबाइल से जुड़ गए, तो आप जैसे जुड़ेंगे तो ये अब डायरेक्ट नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट एक हम यहाँ पे ट्रिपल ए सर्वर लगाते हैं, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं प्रॉक्सी लगा दिया, कुछ लोग कहते हैं डीएससीपी लगा दिया, कुछ लोग कहते हैं गेटवे लगा दिया, बट बेसिकली सबके पीछे एक मेन कारण है ट्रिपल ए। बाकी चीजें हो सकती हैं और ऐड ऑन हो, अलग हो, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, उसका नाम है ट्रिपल ए। तो अगर आप कॉलेज में जब वाईफाई जोड़े होंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर कहता ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड बताओ। ठीक है, तो पहला आप अपना, सभी लोगों का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, अगर एक ही कॉलेज में है तो आपका अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा। कई कॉलेज क्या करते हैं, उनका जो रोल नंबर होता है वो यूजर नेम डाल देते हैं, पासवर्ड आपको अलग से बता दिया जाता है। ठीक है, तो फिर राइट पर्सन हो जाते हैं। अब आप चूंकि स्टूडेंट हैं, तो पहले का मतलब ऑथेंटिकेशन, यू आर द राइट पर्सन। दूसरे का मतलब है ऑथोराइजेशन। आप स्टूडेंट हैं, मैंने एलटीटीसी कैंपस में अलग अलग ग्रुप बना रखा है, स्टूडेंट का, फैकल्टी का, जो बाहर गेस्ट आते हैं उनका। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को 24 घंटे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। 10 बजे से लेके 12 बजे क्लास चलती है, तो 10 से 12 के बीच में अगर हमारे कैंपस का वाईफाई से जुड़ा है, तो 10 के 12 के बीच में जुड़ा तो रहेगा, लेकिन वो इंटरनेट नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन हम लोग करके रखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन, आप कौन से कैटेगरी में हो। आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में आपको बनाया गया होगा ये साइट नहीं खोल सकते। हमारा इंटरनेट भले यहाँ 100 MBPS का हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट 10 MBPS से ज्यादा इंटरनेट ना कर पाए, इस टाइम से इस पीएम के बीच में इंटरनेट ना कर पाए, ये साइटें ना खोल पाए, उसको किस कैटेगरी में ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तीसरे ए का मतलब है अकाउंटिंग, हिसाब किताब। आप कोई भी इंटरनेट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप क्या खोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 90 डेज तक बाय डिफॉल्ट इसका रिकॉर्ड इसके अंदर रहता है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छुप के इंटरनेट कर रहा हूं, कोई देखेगा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं देख, बिल्कुल भी आप इस भ्रम से दूर हो जाएं। आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, हाँ प्राइवेसी है, नियम है, उसके तहत इसको किया जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वो दूंगा, आज मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ अभी, कल से करेंगे हम लोग इसी टाइम पे, आपकी कल क्लास रखते हैं, तो 3 बजे के आसपास में आपकी कल क्लास होगी, उसमें मैं प्रैक्टिकल करूंगा। अभी मैं एक पैकेट ट्रेसर का एक सिमुलेटर सेंड कर रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी कुछ कंफ्यूजन हो क्योंकि मैं अब थ्योरी पोर्शन खत्म कर रहा हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगा कल से। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या क्वेश्चन है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हैव यू एनी क्वेश्चन? अभी तक जितना बताया उसमें कोई मन में डाउट आ रहा, कुछ भी आप आगे का भी सवाल पूछ सकते हैं। एनीवे, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सेशन ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, कल 3 बजे फिर मिलेंगे, और कल प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं, और 4 से 5 सेशन में आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में प्रोजेक्ट वाले रह जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे।